हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं मेरे साथ लीड स्टोरी चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा मिशन भारत सरकार का, जो प्रधानमंत्री ने वैसे तो 15 अगस्त को ही पिछले साल इसे अनाउंस कर दिया था, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जो ऑफिशियल इसका एक लॉन्चिंग है, वो होने जा रही है 27 सितंबर 2021 को। और इस मिशन का नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। अभी मिशन है क्या? ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट जो है ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए है। क्या मतलब कि इसमें सभी की सिटीजन्स की इक्विटेबल तरीके से सभी की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो पाए, मतलब कि जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे कोई भी हो, तो उनको सभी को हेल्थ सर्विसेज मिल पाएँ टाइम पर, एफिशिएंटली, और एक्सेसिबिलिटी हो पाए, अफोर्डेबिलिटी हो पाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो हेल्थ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर एक ये मिशन तैयार किया गया है, तो जिसका नाम है प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। अब ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी होगी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये वही अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसे हम NHA कहते हैं, ये वही है जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी इम्प्लीमेंट कर रही है, मैनेज कर रही है। और ये यही जो अथॉरिटी है, ये इस मिशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और इस मिशन के अंडर क्या सरकार देने जा रही है, क्या इसका जो कंपोनेंट्स हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्या होंगे? सबसे पहला होगा, इसके अंदर डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी सारे सिटीजन्स की, जितने भी सिटीजन्स हैं और जो भी इसे ऑप्ट करना चाहते हैं, इनकी उनकी डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगी। उनके मोबाइल पर ही उनकी एक आईडी दे दी जाएगी उन्हें, डिजिटल हेल्थ आईडी, जिसके अंदर उनके सारे के सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। वो उन लोगों ने जो आज तक टेस्ट करवाया, या उनका कोई हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड था, उनका कोई डिसीज़ था, उन्होंने जिस डॉक्टर से इलाज कराया, मेडिसिन्स ली, डायग्नोसिस था, सभी रिपोर्ट्स और सभी कहते हैं कि एक ही उस आईडी के अंडर होंगी। वो आईडी, उसमें लॉगिन करेंगे और उन्हें सब कुछ दिख जाएगा। और इसके अंडर सर्विसेज क्या होंगी? हेल्थ आईडी के साथ जब हेल्थ आईडी मिल जाएगी, तो डिजी डॉक्टर, मतलब कि वर्चुअल तरीके से डॉक्टर की कंसल्टेंसी, टेलीमेडिसिन, वो भी वर्चुअल तरीके से होता है कि फ़ोन पर ही या वीडियो कॉल से मेडिसिन्स के बारे में बताना, डॉक्टर मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई-फ़ार्मेसी, मेडिसिन्स कौन सी लेनी है, नहीं लेनी, कहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन सी दुकानों पर अवेलेबल हैं, उसकी सारी जानकारी ई-फ़ार्मेसी के थ्रू मिल जाएगी। हेल्थ केयर रजिस्ट्री होगी, क्योंकि हेल्थ आईडी है तो ऑब्वियसली कि इसके अंदर रजिस्ट्री पूरी बनेगी हेल्थ केयर, जिसके अंदर क्या-क्या आपने आज तक इलाज करवाए, क्या आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स रहे, उसके बारे में सब कुछ जानकारी होगी। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे जो डिजिटली रिकॉर्ड होंगे, और जिसको आप जब चाहे मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर को इसको लॉन्च करना है। इसके अंदर वही हेल्थ आईडी आपको दी जाएगी, जिसके अंदर सारा हेल्थ रिकॉर्ड होगा, और उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी। एक-एक डिटेल होगी, टेस्ट, डिसीज़, डॉक्टर्स की, मेडिसिन्स की, डायग्नोसिस की। नेशनल डिजिटल जो हेल्थ मिशन है, इसके अंदर जैसे कि सर्विसेज़ मैंने आपको पीछे बताई, टेलीमेडिसिन, ई-फ़ार्मेसी, हेल्थ केयर रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, सभी इसके अंदर होगा। जैसा कि मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे डिज़ाइन किया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को, with the aim to provide the necessary support for the integration of the digital health infrastructure in the country। जो भी पहले डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कंट्री के अंदर, और जिसे हम जैम यानी कि जनधन, आधार, मोबाइल के प्लेटफॉर्म से भी जोड़ेंगे, उसके बेसिस पे उसको उसको एक साथ लाने का ये मिशन है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जितनी सर्विसेज हैं टेलीमेडिसिन की, डिजी डॉक्टर की, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का ये मिशन है, और जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फॉर्मुलेट किया है जिसको। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी।
National Health Authority has been entrusted with the role of designing strategy, building technological infrastructure, implementation of NDHM, यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। एक बार इसके डिज़ाइन को ज़रा समझ लेते हैं। ये एक तरह की बैकबोन को बनाने का काम हो रहा है। एम्स टू डेवलप द बैकबोन नेसेसरी टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मतलब कि एक उसको एक स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, वो बनाने का प्रयास हो रहा है इस सिस्टम को, जिसमें सभी पॉलिसी मेकर्स जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लैब्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस सेंटर्स और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं, हेल्थ टेक कंपनीज़ हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो प्राइवेट हैं, डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या अदर प्रैक्टिशनर्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं जिसके अंदर एसोसिएशंस जुड़ी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो प्रोग्राम को मैनेज करेंगे और रेगुलेटर्स हैं जो सारी लॉज जो हैं कैसे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं उसको देखेंगे। तो उन सबको एक साथ लाने का ये प्रयास है। उन सबको एक तरह की इस डिजिटल हेल्थ मिशन एक तरह की उसकी बैकबोन की तरह काम करेगा, जिसके अंदर सिटीजन्स, पेशेंट्स और ये सभी लोग एक तरह से अटैच्ड होंगे। पॉलिसी मेकर्स भी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी, प्राइवेट एंटिटीज़ भी, एसोसिएशंस भी और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी, सभी लोग। तो तब क्योंकि तभी एक एफिशिएंट सिस्टम और टाइमली मैनर में जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो सरकार का मिशन है, जो गोल है, वो अचीव हो पाएगा। इस मिशन का विजन क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। डिजिटल हेल्थ मिशन से पता ही लग रहा है, डिजिटल वर्ड है तो उससे पता ही लग रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। Through the provision of a wide range of data, information, and infrastructure services, duly leveraging open, interoperable, standards based digital system while ensuring the security, confidentiality, and privacy of the health related personal information। मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़रूर है जो हेल्थ से रिलेटेड है। अब हेल्थ जो रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो ये भी सरकार यहीं पे बोल रही है कि यहाँ पे हम इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा हम एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे और डेटा इंफॉर्मेशन का क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर सारे का सारा डेटा जो है वो ओपन होने के बावजूद भी सिक्योर, कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेसी उसकी बरकरार रहेगी। वो कैसे रहेगी? क्योंकि सबको एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। जब यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी, तो सबकी जो इंफॉर्मेशन है, वो प्राइवेसी जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है रिपोर्ट्स की, वो बरकरार रहेगी। और इसमें सिटीज़न को भी एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो अगर चाहे तो वो शेयर कर सकता है और नहीं भी कर सकता। वो जिसके साथ चाहे, अगर किसी हेल्थ प्रोवाइडर के साथ उसको नहीं शेयर करनी, तो उसको ये भी ऑप्शन है कि वो चाहे नहीं भी शेयर कर सकता। उसका एक ये भी एक प्रोविज़न भी आगे उसमें देंगे जब वो शुरू होगा। लेकिन इसमें ये ज़रूर बताया गया है कि प्राइवेसी और हेल्थ की जो रिलेटेड की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों मेंटेन होंगी। जैसा कि इस मिशन का मैंने पहले भी आपको विज़न बताया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। उसके पॉइंट्स क्या हैं? एफिशिएंट, टाइमली, कि एफिशिएंट हो ये जो मिशन है, जो सर्विसेज हैं इसके अंदर मिलने वाली हेल्थ सर्विसेज वो एफिशिएंट हो, टाइम पर मिलें, एक्सेसिबल हो, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसलिए मोबाइल से ही बहुत सारी जो सर्विसेज है, हेल्थ की सर्विसेज, मेडिसिन की सर्विसेज वो मिलेंगी। इंक्लूसिव हो मतलब इक्विटेबल हो, गरीब अमीर में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको एक समान सर्विसेज मिलें, और सेफ हों, मतलब यहाँ पे प्राइवेसी हो आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स की और हेल्थ रिकॉर्ड्स की, अफोर्डेबल हों, ज़्यादा महंगी ना हो, इजीली सबकी रीच में हो, हर कोई इसे अफोर्ड कर सके, कोई भी सिटीज़न हो इंडिया का। तो ये इसका एक विजन है। अब इसके अंदर सर्विसेज क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पर्सनलाइज्ड हेल्थ आईडी है जो सबसे ज़रूरी इसके अंदर मेन है। टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज़, डिजिटल डॉक्टर फैसिलिटीज़, ई फार्मेसी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स रिपॉजिटरी, और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ये जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रिपॉजिटरी है, मतलब एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का एक पूरा पूरा एक जिसे आप रजिस्ट्री कह सकते हैं, या एक पूरा उसको
लेजर कह सकते हैं, जिसके अंदर एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का सारी जानकारी उसके अंदर होगी। इस मिशन को कई फेजेज़ में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो 4 प्राइमरी सिस्टम्स होंगे, वो पहले फ़ेज़ में लॉन्च किए जाएँगे। जैसे कि सबसे पहली होगी हेल्थ आईडी। कोई भी प्रोसेस को आइडेंटिफ़िकेशन के लिए उसको हेल्थ आईडी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज़ के लिए। इसी से ये हम इंश्योर कर सकते हैं दैट क्रिएटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स आर इश्यूड टू द करेक्ट इंडिविजुअल। एक पर्सनल आईडी, यूनिक आईडी होने से क्या होता है कि जो एक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, वो कहीं मिसमैच ना हो, किसी दूसरे के पर्सन के साथ कहीं और ना मैच हो जाएं। तो यूनिक आईडी इसलिए दी जाएगी, हेल्थ आईडी, ताकि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स दिए गए हैं वो करेक्ट इंडिविजुअल को अ, हमने दिए हैं, इशू हुए हैं, एंड और एक्सेस्ड बाय द हेल्थ इंफॉर्मेशन यूज़र। जो हेल्थ इंफॉर्मेशन यूज़र मतलब कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, हेल्थ प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं, बट ओनली थ्रू द एप्रोप्रिएट कंसेंट। यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज द ओनली वे टू इंश्योर दैट द क्रिएटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स आर इशू टू द करेक्ट इंडिविजुअल और एक्सेस्ड बाय द हेल्थ यूज़र, इंफॉर्मेशन यूज़र, थ्रू द एप्रोप्रिएट कंसेंट। मतलब बिना उसकी मर्जी के, बिना पर्सन की इजाज़त के उसके पर्सनल जो रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कोई एक्सेस नहीं कर सकता। उसे वहाँ से एक्सेस देनी होगी, तभी वो एक्सेस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इट विल कंटेन बेसिक डिटेल्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक एंड लोकेशन। जहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे रहते हैं वो, या किस एरिया से बिलोंग करते हैं, फैमिली रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सभी उसके अंदर होंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को जो पर्सन है वो खुद से अपडेट कर सकता है अपने मोबाइल से। हेल्थ आईडी जो इशू होगी उसको क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, यूनिकली आइडेंटिफाइंग पर्सन्स, ऑथेंटिफिकेशन के लिए ऑथेंटिकेट होगा उससे, थ्रेडिंग देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स ओनली विद द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब कि उनके सिर्फ कंसेंट से, उनकी मर्जी से ही वो ये सब एक्सेस हो सकता है अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब जो मैंने आपको पूरा इकोसिस्टम पहले दिखाया था, जिसके अंदर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और सभी प्रोवाइडर सभी मौजूद थे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या दो पॉइंट्स हैं। एक तो हेल्थ आईडी, जो हेल्थ आईडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर है अप्रोप्रिएट कंसेंट, जो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स को ताकि ये ना हो कि किसी और ने बिना किसी के मर्जी के उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया, और जिससे कि वो प्राइवेसी उसकी हार्म हो। तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी ये सबसे चीज़ है, अप्रोप्रिएट कंसेंट। अब हेल्थ आईडी के बाद दूसरी चीज़ क्या है इसमें, पहले फेज़ में जो होगी वो होगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री। मतलब जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, प्राइवेट हों या स्टेट में हों या पब्लिक हों, वो उन सब की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी, जिसके अंदर जो है जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, चाहे मॉडर्न हो चाहे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हो मेडिसिन का, उन सब का एक इंफॉर्मेशन जो डाटा है एक रजिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा, और डिजिटली वो भी ऑनलाइन ही होगा। एनरोलिंग इन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री विल एनेबल देम टू गेट कनेक्टेड टू द डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। मतलब कि जो अगर वो लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसमें एनरोल करेंगे, अपने आप को ऐड करेंगे, तो वो कनेक्ट हो सकते हैं पूरे के पूरे इतने बड़े जो इंडिया का पूरा एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनने जा रहा है ऑनलाइन उसके साथ, ताकि वो सिटीजन्स के साथ, पेशेंट्स के साथ वर्चुअली कहीं से भी बैठे हुए कनेक्ट हो सकें। डॉक्टर्स चाहे अगर दूर भी बैठे हैं, पेशेंट्स कहीं भी बैठे हैं, तब भी वर्चुअली वो कनेक्ट हो सकें और हेल्थ केयर सर्विसेज टाइम बाउंड मैनर में मिल सकें। अब तीसरी क्या है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। जो पीछे हमने पढ़ी वो थी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री। अब ये जो तीसरी है ये है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। मतलब जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ अक्रॉस द नेशन एंड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स जो अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में, वो यहाँ पर उसकी रजिस्ट्री बनाई जाएगी। चाहे वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, चाहे जैसा भी हो, उस सब की यहाँ पे फैसिलिटी बनेगी। चाहे और उसके अंदर सभी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर से हेल्थ फैसिलिटीज़ देने वाले जो कि हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ हैं,
imaging centers, pharmacies, etc. Enrolling in the health facility registry will enable them to get connected to the India's digital health ecosystem. यहाँ भी उन्हें एनरोल करना होगा। अगर वो एनरोल करते हैं तो वो ईजिली कनेक्ट हो पाएंगे पूरे के पूरे ऑनलाइन डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से और सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आती है वो आती है NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स की। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, पर्सनल हेल्थ कार्ड, सॉरी, PHR इज पर्सनल हेल्थ कार्ड या पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं उसे। It's an electronic record of health related information of an individual that conforms to the nationally recognized interoperability standards that can be drawn from multiple sources while being managed, shared and controlled by the individual. इस सब की सबसे इसमें खास बात यह है कि that it can be controlled by the individual. मतलब एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो सिटीजन अपडेट भी कर सकता है उसमें अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। or most salient feature of the PHR and one that distinguishes it from the electronic medical record या EHR EMR से that the information it contains is under the control of the individual. वो कोई किसी अथॉरिटी के हाथ में नहीं है, वो इंडिविजुअल के हाथ में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और जो कि काफ़ी उससे सिक्योर और प्राइवेसी उसकी सेफ रहती है। Functions of the personal health record system will enable an individual to manage information about his or her healthcare. This includes viewing of a longitudinal record comprising all the health data, lab reports, treatment details, discharge summaries, मतलब all and all सब information 0 से लेकर 100 तक चाहे जो भी उसने इन्फॉर्मेशन देखनी हो सभी इसके इस सिस्टम में अवेलेबल होगी। और इसके की फीचर्स क्या होंगे इस हेल्थ रिकॉर्ड्स के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मोबाइल एप्लीकेशन जो है, मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की जाएगी और इसके थ्रू अपने इंडिविजुअल अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। और की फीचर्स क्या होंगे? creation of health ID, discovery of health information, linking of health records with the health ID, viewing health records and management of consents। और मैनेजमेंट जो इसके कंसेंट की बात इसमें कही गई है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिना कंसेंट के कोई भी पर्सनल हेल्थ कार्ड की इंफॉर्मेशन या हेल्थ आईडी की इंफॉर्मेशन चाहे कोई हॉस्पिटल हो चाहे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो को बिना मर्जी के कंसेंट के एक्सेस नहीं कर सकता। लास्ट जो चीज़ इसमें आती है जो फर्स्ट फेज़ में होगी वो आती है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में। एक वेब ऐप इसकी लॉन्च की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड क्या है इसके हम समझ सकते हैं कि एक पेशेंट का जो मेडिकल चार्ट होता है उसका एक ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, डिजिटल वर्जन है और पेशेंट जो है इसे एक्सेस कर सकता है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। इट कंटेन्स द पेशेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री फ्रॉम अ सिंगल हेल्थ फैसिलिटी। EMRs allows clinicians to track data over time जिससे कि जो डॉक्टर्स हैं क्लिनिक्स में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो डेटा ट्रैक कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट को अटेंशन देनी चाहिए, किसकी टेस्ट ज़रूरी हैं, चेकअप ज़रूरी हैं, चेक हाउ देयर पेशेंट्स आर डूइंग ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स या वैक्सीनेशंस के ऊपर, जो कि जैसे पैंडेमिक के टाइम में अगर जैसे हमने देखा है कि अगर ऐसी वेब ऐप हो तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है और होनी भी चाहिए जिससे कि ईज़िली ट्रैकिंग हो सके और मॉनिटर एंड इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द केयर विद द प्रैक्टिस। The general approach is to create a web application which operates on a set of standards like the data construct, interoperability standards, standard medical terminologies. So this is all for the this National Digital Health Mission. For the cut to point analysis, for the point to point reading, you can refer to the earlier part of my video जिसके अंदर मैंने सारा डिस्कस किया है, सभी बताया है उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर इमेजेस के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिजिटल हेल्थ आईडी की बात की गई है, उसके अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात की गई है, उसके अंदर एक तरह का आप समझ सकते हैं कि डिजिटल सिस्टम बनाया जा रहा है हेल्थ केयर का
सभी को कनेक्ट करने के लिए, सिटीजन, पेशेंट्स और सभी इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। I'll be back soon with my next वीडियो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।